दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप 5 पैसा ऐप से आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कैसे कर सकते हो। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको 5 पैसा ऐप को डाउनलोड कर लेना। अगर आपने डाउनलोड नहीं करा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसे आप डाउनलोड कर सकते हो। और गाइस किस तरीके से डीमैट बनाना है उस पर भी मैंने ऑलरेडी चैनल पर वीडियो डाल दिया, उसे देख करके आप डीमैट अकाउंट भी बना सकते हो। अब दोस्तों हम बात करेंगे इस वीडियो में कि किस तरीके से आप जो है 5 पैसा ऐप से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो इसके लिए दोस्तों ये वीडियो सिर्फ मैं जो एजुकेशनल पर्पस के लिए ही बना रहा हूँ। जब भी आप जो है बाइंग सेलिंग करो तो आपको अपनी खुद की रिसर्च के अकॉर्डिंग ही करना है। तो सबसे पहले दोस्तों हम जो है करेंगे यूज़र वाले ऑप्शन पर क्लिक, और इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको नीचे की ओर फाइनेंशियल प्रोडक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों आपको जो है म्यूचुअल फंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और म्यूचुअल फंड का पेज ओपन हो जाएगा। ऊपर की ओर आपको म्यूचुअल फंड के पे आपको जो बैनर मिल जाएंगे। नीचे की ओर आपको पॉपुलर फंड में दोस्तों पॉपुलर फंड आपको शो हो जाएंगे। व्यू ऑल फंड पर क्लिक करने के बाद सारे के सारे फंड आपको शो हो जाएंगे। यहाँ पर जो भी पॉपुलर फंड शो हो रहे हैं, जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जिनका रिटर्न अच्छा मिल रहा है, वो पॉपुलर फंड यहाँ पर आपको शो हो जाते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हो अलग अलग फंड यहाँ पर आपको शो हो जाते हैं, कितनी रेटिंग मिली हुई है, मिनिमम कितना आप जो है एसआईपी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और कितना रिटर्न मिला हुआ है। 3 ईयर में इतना इस फंड को रिटर्न मिला हुआ है। इस वाले फंड ने जो है 3 साल में इतना रिटर्न दिया है और मिनिमम 100 रुपीज़ से एसआईपी कर सकते हो और 5 स्टार रेटिंग है। इन्वेस्ट नाउ पर क्लिक करके आप जो है किसी भी फंड में इन्वेस्टमेंट भी आप कर सकते हो। अगर आपको पॉपुलर फंड में इन्वेस्ट करना है तो आप कोई भी सही फंड देख करके इन्वेस्ट कर सकते हो। और जब भी आप इन्वेस्टमेंट करो तो खुद की रिसर्च के अकॉर्डिंग आपको करना है। सो यहाँ पर इस तरीके से सारे के सारे पॉपुलर फंड आपको शो हो जाती है। व्यू ऑल फंड पर क्लिक करने के बाद सारे के सारे फंड यहाँ पर आपको शो हो जाते हैं। यहाँ पर रिटर्न पर क्लिक करके दोस्तों आप जो है 3 ईयर 5 ईयर 1 ईयर के अकॉर्डिंग रिटर्न भी यहाँ पर आप देख सकते हो। आपको जो है यहाँ पर रिटर्न शो हो जाता है। मिनिमम कितना आप जो है एसआईपी कर सकते हो, कम से कम यहाँ पर आपको शो हो जाता है। और मैक्सिमम आप जितना चाहो और अपने बजट के अकॉर्डिंग कर सकते हो। आपको जो म्यूचुअल फंड का नेम आपको शो हो जाता है, किस कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है, नीचे की और कैटेगरी भी यहाँ पर आपको शो हो जाती है। इसके यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप जो है यहाँ पर अपना जो है फ़िल्टर भी यहाँ पर आप सेट कर सकते हो। जैसे अगर आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड देखना है, डेब्ट है, हाइब्रिड है, कॉन्ट्रा है, डिविडेंड है, इसके बाद ईएलएसएस है, फ्लेक्सी फंड है, आपको जो है मिड कैप, आपको जो है मिड कैप भी फंड मिल जाते हैं, स्मॉल कैप, सारे के सारे फंड आपको शो हो जाते हैं। तो इसमें आप फिल्टर भी लगा सकते हो, रेटिंग भी लगा सकते हो, किस रेटिंग की आपको म्यूचुअल फंड चाहिए। नीचे की ओर आपको लो रिस्क वाला म्यूचुअल फंड चाहिए तो यहाँ पर सेट कर सकते हो हाई रिस्क वाला, या फिर वेरी हाई, या फिर मॉडरेट आप जो ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट में एसआईपी या फिर वन टाइम, वो भी आप ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हो। उसके बाद सर्च करते हो उस टाइप के म्यूचुअल फंड आपको शो करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं नीचे की और कलेक्शन वाले ऑप्शन की। तो कलेक्शन वाले ऑप्शन में दोस्तों यहाँ पर आपको योर फर्स्ट एसआईपी में दोस्तों यहाँ पर आपको जो फर्स्ट एसआईपी के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये ऐप जो आपको रिकमेंड कर रहा है। सो यहाँ पर गाइस सारे के सारे फंड यहाँ पर इस फर्स्ट एसआईपी करने के लिए आपको शो हो रहे हैं, जिसमें गाइस आप जो मिनिमम कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो वो अमाउंट भी यहाँ पर आपको शो हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों वेल्थ बिल्डर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर गाइस आपको जो जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं वो यहाँ पर म्यूचुअल फंड आपको शो कर रहे हैं। सो यहाँ पर अच्छी खासी रेटिंग वाले म्यूचुअल फंड यहाँ पर दिख रहे हैं और कितना रिटर्न दे रहे हैं वो रिटर्न भी यहाँ पर आपको जो ऊपर की ओर शो हो जाए। यहाँ से गाइस आप 3 ईयर 5 ईयर 1 ईयर के अकॉर्डिंग रिटर्न आप चेक कर सकते हो। इस तरीके से सारे के सारे रिटर्न आपको शो हो जाते हैं और सारे म्यूचुअल फंड यहाँ पर आपको शो हो जाते हैं। किसी भी म्यूचुअल फंड पर क्लिक करके आप जो उनकी एनालाइज किस तरीके से करना वो भी यहाँ पर मैं आपको दिखा लेता हूँ। सो यहाँ पर जैसे गाइस मैं सबसे पहले तो सारे ऑप्शन के बारे में आपको दिखा लेता हूँ। नीचे की ओर आपको जो हाई ग्रोथ वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हाई ग्रोथ की म्यूचुअल फंड आपको शो हो जाती है, जिसमें ग्रोथ भी हाई रहती है। हाई ग्रोथ यानी हाई रिटर्न मिलने के चांसेस होते हैं, लेकिन उसमें रिस्क भी ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर गाइस आपको किसी भी म्यूचुअल फंड को रिसर्च करने के बाद ही आपको इन्वेस्टमेंट करना है। सो ये यहाँ पर गाइस हाई ग्रोथ के सारे म्यूचुअल फंड यहाँ पर आपको शो हो जाते हैं, जिनका जो है इन्वेस्टमेंट रहता है मिड कैप कंपनी में ही। जो मेजर जिनका इन्वेस्टमेंट रहता है वो मिड कैप कंपनी में ही और स्मॉल कैप कंपनी में ही इनका जो है मेजर इन्वेस्टमेंट रहता है। इसके बाद यहाँ पर गाइस बेटर देन एफडी वाले जो है यहाँ पर म्यूचुअल फंड शो करे हैं, जो कि एफडी के कंपैरिजन में अच्छा खासा रिटर्न देते हैं, वो यहाँ पर आपको म्यूचुअल फंड शो हो जा रहे हैं। इसके बाद टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड आपको शो हो जाता है, जिसमें गाइस 1.5 लाख तक जो अपना टैक्स भी बचा सकते हो। जब भी आपका टैक्सेबल अमाउंट होता है उनमें से आप 1.5 लाख रुपीज़ यहाँ पर गाइस आपका जो है माइनस हो जाता है, अगर आप जो है टैक्स वाले जो है फंड को अगर आप इन्वेस्ट करते हो। सो इसमें गाइस लॉकिंग पीरियड रहता है 3 ईयर का, आपका लॉकिंग पीरियड रहता है 3 साल तक आप अपने फंड को विड्रॉ भी नहीं कर सकते। सो ये सारे के सारे आपको टैक्स सेविंग फंड यहाँ पर आपको शो हो जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर एफएनओ का ऑप्शन दिखता है, यहाँ पर गाइस एफएनओ टाइप के भी इंडेक्स फंड यहाँ पर आपको शो हो जाता है। इंडेक्स फंड भी यहाँ पर आपको सारे के सारे मिल जाते हैं। इनका मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप देख सकते हो, लॉन्च कब हुआ है और क्लोजिंग कब होगा वो भी यहाँ पर आप देख सकते हो। इसमें डेप्थ और हाइब्रिड दोनों 3 टाइप के यहाँ पर आपको म्यूचुअल फंड मिल रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर नीचे की ओर आपको फंड विद बेस्ट रिटर्न वाले ऑप्शन पर यहाँ पर गाइस इक्विटी के सारे म्यूचुअल फंड आपको शो हो रहे हैं, जिन्होंने अच्छा खासा रिटर्न दिया हुआ वो यहाँ पर आपको शो हो जाए। इसके बाद डेप्ट वाले, हाइब्रिड वाले, टैक्स सेवर हैं और थीमेटिक वाले भी यहाँ पर म्यूचुअल फंड आपको शो हो रहे हैं।
सो अब दोस्तों यहाँ पर गाइस मैं जो है किसी एक म्यूचुअल फंड के बारे में अच्छे से आपको जो एनालाइज करके आपको दिखा लेता हूँ। सो यहाँ पर गाइस मैं इस वाले फंड को यहाँ पर चूज़ कर ला, पॉपुलर फंड में से इस वाले फंड को मैं सिलेक्ट करता हूँ। और सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर फंड का आपको नेम आपको शो हो जाता है। और इसके बाद यहाँ पर इसने कितना रिटर्न दिया है वो यहाँ पर शो हो जाता है। वन डे में कितना यहाँ पर क्या चेंजेस हुआ है वो यहाँ पर आपको शो हो जाता है। इसके बाद आपको ग्रोथ वाले सेक्शन पर जैसे आप क्लिक करोगे तो डिविडेंड एंड ग्रोथ दोनों ऑप्शन दिख रहे हैं। तो हम जो है ग्रोथ पर सिलेक्ट करेंगे इसको, और इसके बाद आपको जो है चार्ट आपको शो हो जाते हैं। इसका चार्ट यहाँ पर किस तरीके से आप जो है देख सकते हो, मंथली वाइज, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर के अकॉर्डिंग चार्ट जो है यहाँ पर आप देख सकते हो। इसकी ग्रोथ कैसी है वो चार्ट में आपको मिल जाएगी। इसका जो एक्सपेंस रेशियो क्या होने वाला है, यहाँ पर जो चार्ज लगता है वो यहाँ पर आप देख सकते हो। मिनिमम 100 रुपीज़ से आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, मैक्सिमम आप अपने बजट के अकॉर्डिंग कर सकते हो। और यहाँ पर गाइस आपको इसकी NAV वैल्यू क्या मिलने वाली है वो भी यहाँ पर आपको शो हो जाती है। जैसे शेयर की प्राइस होती है उस तरीके से म्यूचुअल फंड में NAV वैल्यू होती है। सो इसके बाद नीचे की ओर आपको रिटर्न कैलकुलेटर मिल जाता है, जिससे कि आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपको कितना रिटर्न मिलने वाला है। नीचे कर आपको अलग अलग कैटेगरी, इनकी कैटेगरी जैसे यहाँ पर म्यूचुअल फंड शो करे जो आपने सेलेक्ट करा होगा उस टाइप के और भी म्यूचुअल फंड यहाँ पर आपको शो कर रहे हैं। सो यहाँ पर नीचे की ओर असेट एलोकेशन यहाँ पर आपको शो हो जाता है। नीचे की ओर फंड इन्फॉर्मेशन में दोस्तों फंड की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप देख सकते हो। सो इस तरीके से सब कुछ यहाँ पर आपको फंड के बारे में सब कुछ डिटेल्स में यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। सो यहाँ पर गाइस ऊपर की ओर आपको अलग अलग सेक्शन यहाँ पर मिल रहे हैं, सब कुछ यहाँ पर देख सकते हो। इस तरीके से आप फंड के बारे में एनालाइज आप जो है कर सकते हो। अब यहाँ पर गाइस किसी भी फंड में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें जो है वन टाइम और स्टार्ट SIP का ऑप्शन दिख रहा है। अगर आप जो है लमसम करना चाहते हो यानी वन टाइम आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, जैसे कि दोस्तों हर महीने आपको इन्वेस्ट करने की ज़रूरत ना पड़े, एक बार पैसा डाला और बस आपको वेट करना है, तो यहाँ पर वन टाइम आप चूज़ कर सकते हो। अगर आप हर महीने चाहते हो कि आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, हर महीने कुछ ना कुछ अमाउंट हम जो है करते रहे, तो आप जो है स्टार्ट SIP पर क्लिक करेंगे और दोस्तों आप जो अपना अमाउंट चूज़ कर सकते हो जितना भी आप अपने बजट के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट कर सको। तो यहाँ पर मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ किसी भी तरीके से, सिर्फ एग्जाम्पल पर्पस और एजुकेशनल पर्पस के लिए आपको सिखा रहा हूँ किस तरीके से आप प्रोसेस को यूज़ कर सकते हो और किस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सिर्फ मैं जो है प्रोसेस बता रहा हूँ। जब भी इन्वेस्टमेंट करो तो खुद की रिसर्च आपको ज़रूर यूज़ करनी है। सो हम जो है स्टार्ट SIP पर क्लिक करेंगे और 100 रुपीज़ का हमने जो मंथली इंस्टॉलमेंट यहाँ पर चूज़ कर लिया है। अब दोस्तों आपको जो डेट चूज़ करनी है, किस डेट पर आप चाहते हो कि हर महीने मैं जो इन्वेस्ट कर पाऊँगा। जैसे मैं जो है यहाँ पर हर महीने की 3 तारीख में चूज़ कर लेता हूँ। इसके बाद कंफर्म पर क्लिक करेंगे, इसके बाद स्टार्ट SIP पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर गाइस आपका जो बैंक आपने चूज़ करागा वो यहाँ पर शो करेगा। नेक्स्ट आपकी SIP कब आएगी डेट चूज़ कर शो कर रही है। आपने जो बैंक चूज़ करा उस बैंक की UPI ID आपको डालनी है। नेट बैंकिंग से भी आप पेमेंट कर सकते हो। उसके बाद प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करेंगे अपना UPI ID डालने के बाद। अब दोस्तों आपने जो UPI एप्लीकेशन डाला है उस एप्लीकेशन पर दोस्तों आपको जो है एक रिक्वेस्ट आपको शो करेगी, उस पर क्लिक करके डायरेक्टली आप जो है अपना पेमेंट कर पाओगे। तो सिंपली यहाँ पर ये टाइमिंग शो कर रहा है, इस टाइमिंग के बीच में आपको अपने UPI ऐप को खोल करके वहाँ पर रिक्वेस्ट पर क्लिक करके पेमेंट आपको कर लेना होगा। सो गाइस आप देखते हो मैंने फ़ोनपे से करा और फ़ोनपे में 100 रुपीज़ का यहाँ पर रिक्वेस्ट आ चुका है। सिंपली पे वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हमें पे करना होगा। सिंपली पे पर क्लिक करने के बाद अपना UPI पिन डालेंगे और इसके बाद यहाँ पर पेमेंट करने के बाद आपको क्लिक हियर पर क्लिक करना और यहाँ पर आपका अप्रूवल यहाँ पर हो जाएगा। सो यहाँ पर गाइस आप देखो हमारा पेमेंट यहाँ पर सक्सेसफुल हो चुका है। यहाँ पर हमारा सक्सेसफुल पेमेंट यहाँ पर शो कर रहा है, पेमेंट हमारा जो है हो चुका है। इसके बाद सिंपली हम जो है बैक आएंगे। बैक आने के बाद दोस्तों हम जो है यहाँ पर आपको दिखा लेते हैं आपने जो पेमेंट करा वो कहाँ पर आपका शो करा है। सिंपली हम जो है होल्डिंग पर क्लिक करेंगे। होल्डिंग में अभी जो है तुरंत यहाँ पर आपका शो नहीं करेगा। आपको जो है सिंपली करना क्या होगा, बुक वाले ऑप्शन में दोस्तों यहाँ पर आपकी जो SIP है वो यहाँ पर बुक वाले सेक्शन में हमें शो करेगी। यहाँ पर जैसे आप बुक वाले ऑप्शन में जाओगे तो यहाँ पर आपको शो करेगा और गाइस माय होल्डिंग में भी दोस्तों यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। पोर्टफोलियो में अभी यहाँ पर ये सिंपली यहाँ पर म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन में हमें जो है शो कर रहा है। लेकिन गाइस यहाँ पर 24 घंटे के बाद कंफर्म यहाँ पर NAV वैल्यू आपकी होने के बाद अलॉट होने के बाद आपको दोस्तों यहाँ पर आपको अपना रिटर्न शो करेगा, प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पर आपको शो करेगा। अभी ऑर्डर इन प्रोग्रेस यहाँ पर शो कर रहा है। तो गाइस कुछ इस तरीके से बड़ी आसानी से आप जो है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आपको यूज़र वाले सेक्शन पर क्लिक करने के बाद यूज़र में दोस्तों आप जैसे यहाँ पर नीचे की ओर आओगे तो यहाँ पर माय रिपोर्ट में दोस्तों यहाँ पर आप म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन पर जैसे आप क्लिक करोगे, म्यूचुअल फंड ऑर्डर बुक पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन में आपका प्रॉफिट एंड लॉस आपका जो है सब कुछ शो करेगा। तो गाइस कुछ इस तरीके से बड़ी आसानी से आप जो है 5 पैसा ऐप की मदद से आप म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हो।